हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज का जो लेक्चर है वो है अपना प्रैक्टिकल के बारे में, यानी जो प्रायोगिक परीक्षा जो चल रही है 2 मार्च और 3 मार्च को जिस स्टूडेंट की परीक्षा होने वाली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज मैं बताना चाहूँगा आपको कि कल मैंने वीडियो डाली थी, उसमें से 6 प्रैक्टिकल मैंने सिलेक्ट किए थे, उसमें से 2 प्रैक्टिकल है वो आपको कन्फर्म यानी 100% मिले। यानी ये प्रैक्टिकल की बात करें, जैसे कि एक क्वेश्चन की बात करें 50 नंबर का और दूसरा जो था वो 100 नंबर का, यानी 150 नंबर आपको क्या है कन्फर्म मिल गए हैं। और जिसने भी वीडियो को देखा है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है यानी जिसका 3 मार्च को यानी कल होने वाला है, तो वह वीडियो ये ज़रूर देखें, क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम होगा उनमें से जो मैं आज बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से प्रैक्टिकल है जो कल परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए पहले अपने बात करते हैं कि जो आज प्रैक्टिकल हुआ था उसके बारे में एक बार अपने चर्चा कर लेते हैं। तो अपना जो पहला प्रैक्टिकल था आज जो पूछा गया था उसमें क्या था कि आपको ऊर्जा मीटर का उपयोग करना है और शक्ति का मापन करना है। ऊर्जा मीटर का उपयोग करके शक्ति का मापन करना है। तो आपको कैसे जोड़ना था कि फेज़ को इस तरीके से जोड़ना था, और न्यूट्रल की अगर बात की जाए तो इस तरीके से। फिर यहाँ से जो थर्ड पॉइंट है उससे आपको क्या निकालना था, न्यूट्रल पॉइंट निकालना था, और जो लास्ट पॉइंट है उसको क्या निकालना था, फेज़। अब उसके बाद में इसका आप यहाँ पर आप क्या जोड़ना है, आपको लैंप जोड़ने थे इस तरीके से। अब आप अगर आप सप्लाई देते हो, सप्लाई ऑन करते हो यहाँ पर, तो ये KWH यहाँ पर डिस्प्ले लगी होगी और ये आपको बताएगा कि कितनी यूनिट की खपत की है। इसका उद्देश्य और सामग्री, और अगर बात की जाए उद्देश्य, सामग्री और औजार या फिर सावधानी, इतनी आपको लिखनी थी और ये लास्ट डायग्राम करना था। जिसने इतना किया है उसके जो 50 नंबर वो है कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अपने 2 नंबर जो सर्किट यहाँ पर पूछा गया था वो था कि फ्लोरोसेंट ट्यूब का समांतर क्रम में जोड़ना और उसको प्रचालन करना। यानी आपको क्या चाहिए, कम से कम पहले 2 ट्यूबलाइट चाहिए, इसके 2 कनेक्शन होंगे, यहाँ पर होल्डर लगाएंगे इस तरीके से। अब आपको पहला जो टर्मिनल है उसको आप स्टार्टर से जोड़ दोगे इस तरीके से, और जो दूसरा टर्मिनल है उसको भी आप क्या जोड़ दोगे, स्टार्टर से जोड़ दोगे। अब इसका ये वाला टर्मिनल रह गया और इसका ये वाला टर्मिनल, यहाँ पर आप चौक जोड़ोगे इस तरीके से, यहाँ पर भी आप चौक जोड़ोगे दोनों, और यहाँ से आपको क्या दोगे, फेज़। और न्यूट्रल की बात करें तो जो लास्ट वाला टर्मिनल है इसको आप इस तरीके से शॉर्ट करके यहाँ पर क्या दे सकते हो, न्यूट्रल। और आप समांतर में क्या जोड़ना है, आपको एक कैपेसिटर जोड़ना है। यानी अगर 40 वाट की जो ट्यूबलाइट है तो ये भी 40 वाट की लेनी है, और दोनों जो चौक ले रहे हो इसकी जो रेटिंग होगी वो भी कितनी होगी, 40 वाट की। ये था इसका सर्किट डायग्राम। औजार और सामग्री की बात करें तो आपको पता ही है कौन कौन सी लिखनी है, और सावधानी लिखनी थी इसके बारे में, और डायग्राम बनाना था। ये जो आपका जो क्वेश्चन आया था वो कितने था, 100 नंबर का था। जिसने कंप्लीट किया उसके क्या 100 नंबर कंप्लीट है। अब बात करते हैं 3 नंबर के बारे में। अपना जो 3 नंबर जो डायग्राम था वो क्या था कि ओम का नियम था, ओम्स ला था, उसको क्या वेरीफाई करना था। यानी आप सभी को पता है कि ओम्स का नियम क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं। ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए आवश्यक औजार और सामग्री क्या क्या चाहिए, सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए। अगर बात करें कि सर्किट डायग्राम के बारे में, तो सर्किट जो डायग्राम जो बनता था वो किस तरीके से बनता है कि आपको यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाना था, एक लोड लगाना था, इसके सिरों पर आपको क्या लगाना था, वोल्टमीटर लगाना था, और यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, यहाँ पर आप क्या जोड़ना था, एम्पियर मीटर। और इसको आप क्या जोड़ते हैं, बैटरी के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ से आपको प्लस देना था, यहाँ माइनस, और जो बैटरी लगा रहे हो वो की मान लेते हैं 12 वोल्ट की है, और ये जो रेजिस्टेंस लगा है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो ये जो सर्किट डायग्राम रहा है वो है 3 नंबर का। यानी आपको जिसने इस सर्किट डायग्राम को बनाया है उसको इसका जो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन नंबर थे वो थे 30, यानी 100 नंबर का जो ये प्रश्न था। टोटल अगर बात करें तो आपका जो 250 नंबर का एग्ज़ाम थे, और पहले वाला 100 और 50 का पहले वाला दोनों 100 के थे, टोटल 250 नंबर के। अगर जिस व्यक्ति ने ये चीज़ें की है तो उसके नंबर यानी मेरिट में आने से उसे कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं कि जो मैं बताऊंगा कि जो कल एग्ज़ाम में आने वाले वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो सभी वीडियो ध्यान से देखें। चलिए, अपना जो ट्रांसफार्मर का है पहला को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के बारे में पूछा जा सकता है। कन्फर्म है कि ये 100% आएगा। ट्रांसफार्मर को आपको क्या है, ओपन सर्किट से लोहा हानियों का मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर कि जैसे कि यहाँ पर आपको सप्लाई कनेक्ट करना है यानी एसी सप्लाई देना है। ये जो इतना लगाया गया ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है, और ये वोल्ट मीटर आपको लगाना है समांतर में जो 0 से 300 वोल्ट का है, और एम्पीयर मीटर आपको श्रेणी में जोड़ना है जो 0 से 5 एम्पीयर का है। यहाँ पर जो
एल और सी भी तो दर्शाया गया है। ये आपके वाट मीटर है जो क्या लगता है, समांतर में लगता है। और ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है जो एल टी साइड, जिसे अपने एल टी साइड कह सकते हैं, और यहाँ पर क्या लगाएगी सेकेंडरी वाइंडिंग यानी एस टी साइड। और एस टी साइड को क्या रखना है, ऊपर रखना है, कोई भी लोड अपने को यहाँ पर संयोजित नहीं करना है। ये जो यहाँ पर बताया गया है कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप प्रकार का है, ठीक है। यहाँ पर आपको वेरिएक लगाने का ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर लो वोल्टेज साइड है तो लो वोल्टेज आपको देने के लिए कम से कम वेरिएक या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपको जो डायग्राम है, अगर ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट पूछा जाता है तो ये आप डायग्राम बनाओगे वहाँ पर, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये रहता है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। यानी आपको प्राइमरी साइड तो आपको कौन सी रखनी है, एल टी रखनी है, और सेकेंडरी साइड क्या रखनी है, आपको एच टी रखनी है। और आपको जो लोड है वो वहाँ पर कोई भी नहीं लगाना है, और आपको क्या रखना है, ओपन रखना है। बाकी जो सर्किट डायग्राम है वो सेम रहेगा शॉर्ट सर्किट के अनुसार। अब बात करते हैं इसके अंदर आपको पता है औजार और सामग्री क्या क्या चाहिए, आप सर्किट डायग्राम को देखकर बना सकते हैं अगर, ठीक है। अब बात करते हैं अपने 2 नंबर के बारे में। 2 नंबर क्या है कि अपना है ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किटर। शॉर्ट सर्किटर से क्या होता है कि आयरन हानियाँ आई स्क्वायर, और आयरन हानियाँ क्या होती है, ज्ञात होती है। इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर वही रेंज रहेगी, एम्पीयर मीटर वही रहेगा, और वाट मीटर उसी तरीके से जोड़ना है। पर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रहता है कि ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट में मुख्य अंतर क्या होता है, वो ये होता है कि यहाँ पर स्टेप जो प्राइमरी वाइंडिंग वो कौन सी होती है, एच टी होती है, और जो सेकेंडरी होती है वो क्या होती है, एल टी वाइंडिंग होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पर अगर बात करें कि जो एम्पीयर मीटर है, ये एम्पीयर मीटर से आपको जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो एम्पीयर मीटर के द्वारा आपको क्या करना है, सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट करना है, ताकि कॉपर हानियों का जो मान है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। शॉर्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि जो आयरन यानी लॉस, कॉपर लॉस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि करंट पर निर्भर करते हैं, और करंट आपको पता है कि सबसे ज़्यादा शॉर्ट सर्किट परिपथ में क्या होती है, फ्लो होती है। और यहाँ पर अगर एग्जामिनर ये पूछता है कि ओपन सर्किट से लोहा हानियाँ ज्ञात कैसे होती है, तो जो लोहा हानि होती है, आयरन लॉस और ये एडी करंट लॉस, वो क्या करते हैं कि ज़्यादा हाई वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं, इसलिए हाई वोल्टेज को क्या रखा जाता है, ओपन रखा जाता है। तो ये थे 2 प्रैक्टिकल। अब बात करते हैं अपने 2 प्रैक्टिकल और के बारे में। यानी कल जो पूछे जाने वाला जो एग्जाम के अंदर है वो है जीने की वायरिंग, यानी इसे क्या कहते हैं, स्टेयरकेस वायरिंग कहते हैं। इसके अंदर औजार और सामग्री क्या क्या चाहिए, वही कॉम्बिनेशन प्लायर, कटिंग प्लायर आप लिख देना। उसके अंदर 2 वे स्विच भी आ जाएंगे, फ्यूज आ जाएगा, लैंप आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम है जो कल बनाना है। इसके अंदर क्या है कि अगर बात करें कि लैंप लगाया गया है, यहाँ पर लैंप लगाया गया है, और यहाँ पर ये जो दर्शाया गया ये क्या है, 2 वे स्विच है इसका, ठीक है। और यहाँ पर फ्यूज़ लगाया है, यहाँ पर एसी सप्लाई देंगे, यहाँ भी 2 वे स्विच लगाया है। अगर जैसे कि बात करें कि ये सर्किट कार्य कैसे करेगा, एग्जामिनर आपसे पूछता है सर्किट कार्य कैसे करेगा, तो आप क्या बताओगे कि धारा फेस से चल दी, इस तरीके से गई, और धारा इसमें से गई, ठीक है। और यहाँ से होते हुए यहाँ से चलेगी वापस न्यूट्रल लैंप में चलेगी, वापस में कंप्लीट, यानी लैंप क्या होगा अपना जल गया। जैसे अपने सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आए तो इसको क्या है अपने को नीचे की ओर कर दिया, तो नीचे की ओर करने से क्या होगा, इसका सर्किट क्या होगा, क्लोज यानी ओपन हो गया, ओपन होने से क्या होगा, लैंप अपना बुझ जाएगा। जैसे अपने यहाँ से नीचे जाएंगे, इस सर्किट को फिर से ऑन करेंगे, सर्किट क्या होगा, करंट फ्लो होगा, जिसके कारण क्या होगा, लैंप जल जाएगा। इसके अंदर आपको ये सर्किट अगर स्टेयरकेस वायरिंग के बारे में पूछा जाता है प्रैक्टिकल में, तो आप इस तरीके का डायग्राम बनाकर और इसके अनुसार आप रॉ मटेरियल और टूल्स के बारे में आप लिख सकते हो, और वर्किंग मेथड की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब बात करते हैं अपने 4 नंबर प्रैक्टिकल के बारे में। 4 नंबर प्रैक्टिकल क्या कहता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा आपको क्या करना है, अज्ञात मान का रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, यानी एक तो ट्रांसफार्मर का और ये व्हीटस्टोन ब्रिज, इन दोनों में से यानी इन तीनों में से कोई भी 2 प्रैक्टिकल आपके कन्फर्म है वो कल आने वाले हैं। तो अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पूछा जाता है तो इस तरीके का आप डायग्राम बनाओगे। ये जो दर्शाएगी ये पी भुजा है, ये क्यू भुजा होगी, और ये आर यानी अज्ञात मान प्रतिरोध होता है, ठीक है। और जो एस है वो क्या है, पर ये परिवर्तित प्रतिरोध। और जो ये बीच में लगाया गया ये क्या होता है, गैलन मीटर। यहाँ पर जो लगानी है वो 9 वोल्ट की बैटरी लगानी है। इससे क्या होगा कि अगर यह जो सर्किट है, यानी जो स्टार्टिंग वाला जो सर्किट है इधर, इसका अगर रेजिस्टेंस का मान समान हो जाता है, इसका भी समान हो गया, तो इस परिपथ में क्या होती है, धारा फ्लो नहीं होगी। इसलिए जो गैलन मीटर है ये क्या होगा, जीरो विक्षेप देगा, इसलिए अपना जो परिपथ है वो क्या होता है, संतुलित हो जाता है। इसका जो फॉर्मूला रहता है वो ज्ञात करने का वो होता है P/Q बराबर R/S। इस तरीके से अपने निकाल सकते हैं। अज्ञात मान का यानी R का निकालना तो क्या करेंगे कि P/S/Q, यानी R ज्ञात करने का ये फॉर्मूला अपने पास आ जाता है।
तो आप पी और एस की और क्यू की आपको मान देगा, आपको आर का मान निकालना होगा तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो यूज़ किए जाएंगे वो अपने कार्बन प्रतिरोध सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, और कार्बन प्रतिरोध जिसके कौन से होते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है, कलर बैंड की जो पट्टी यानी पट्टी की जाती है। ठीक है, तो ये जो चार प्रैक्टिकल थे वो आपको सबसे ज़्यादा जो पढ़ने हैं, और इस वीडियो को एक बार यानी 2 बार ज़रूर देखें कम से कम, क्योंकि आपको जो प्रैक्टिकल है सबसे ज़्यादा तैयारी करके जानी है। और हमारा जो चैनल है वो 100% क्या देता है, आपको रिजल्ट देता है। और कल भी उन्होंने बताया था कि प्रैक्टिकल के बारे में, तो कल जो 6 प्रैक्टिकल में उनमें से 2 प्रैक्टिकल आए हैं, बाकी जो 4 बच गए उनमें से 2 आज कल और आने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो स्टूडेंट्स हैं यानी आपके जो भाई है या बंधु है जी, वो भी क्या है कि फेल ना हो एग्ज़ाम के अंदर, और वो भी क्या है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा